आइए देसी नेजल वैक्सीन के बारे में और जान लेते हैं, जो कि गेम चेंजर साबित होने जा रही। गेम चेंजर, शुद्ध देसी नेजल वैक्सीन। जी हां, 2 सफल वैक्सीन के बाद अब आने वाली है भारत की नेजल कोरोना वैक्सीन और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकारी एक्सपर्ट पैनल ने नेजल वैक्सीन के फेज 1 ट्रायल को मंजूरी की सिफारिश कर दी है, यानी अब बहुत जल्द फेज 1 ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की अनुमति मांगी है। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जल्द ही हम कराना चाहते हैं, यह भारत बायोटेक ने बताया है। पहले चरण के डेटा के आधार पर कंपनी को फेज 2 ट्रायल की इजाजत दी जाएगी। तो पहले चरण में जैसे नतीजे रहते हैं उसको एनालाइज करने के बाद हम सब जानते हैं कि सेकंड फेज की परमिशन दी जाती है, वैसे ही इसमें भी होगा। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने कहा है कि गेम चेंजर साबित हो सकती है नेजल वैक्सीन। अभी तक यानी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन जो है कोविशील्ड, ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, इंजेक्शन के जरिए इसे लगाया जाता है। लेकिन अब नेजल वैक्सीन की तैयारी है जो कि अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकती है। आइए अब देख लेते हैं कि आखिर नेजल वैक्सीन को क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है, क्यों इसे कहा जाता है कि गेम चेंजर साबित होगी। ये देखिए, इंट्रानेजल टीका लेना काफी आसान होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन के जरिए लगाई जाएगी, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप थी वो डायरेक्ट मुंह में दे दी जाती थी। अब नेजल वैक्सीन जो होगी ये नाक के रास्ते बड़ी आसानी से ड्रॉप्स के जरिए दे दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान इसके जरिए काफी किफायती हो जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले मुल्क के लिए नेजल वैक्सीनेशन अभियान को चलाना भी आसान होता है। नेजल टीके की सिर्फ एक बूंद नाक में डाल दी जाती है और वही काफी होती है, तो इसे देना बहुत आसान होता है और यह प्रक्रिया जो है यह भी अपने आप में बहुत आसान होती है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, ये नेजल वैक्सीन कब तक आ सकती है, इसका ट्रायल कब तक शुरू हो सकता है, कब तक हिंदुस्तान में तीसरी वैक्सीन के तौर पर भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को इजाजत मिल सकती है, इस बारे में क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं, ताजा अपडेट क्या दे सकते हैं? देखिए, भारत बायोटेक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बात की इजाज़त मांगी है कि नेजल वैक्सीन के लिए वो काम कर रहे हैं और उस पर उनको इजाज़त दी जाए। नेजल वैक्सीन मतलब शुरू करने वाला भारत बायोटेक पहली जो है देश की कंपनी होगी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए जो हमें जानकारी है परमिशन भी उनको दे दी है। इसकी 2 बातें हैं समीर, समझना जरूरी होगा। बच्चों पे अभी तक कोरोना का जो है वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। नेजल वैक्सीन के आने से कम जो बच्चों पे ट्रायल है और बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी जो है राहत भरी खबर आएगी, क्योंकि अगर नेजल से हो जाएगा तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बहुत आसान होगा जो है वो बच्चों को टीका देना और बच्चों को वैक्सीनेट करना, जैसा कि पोलियो के खुराक में हम लोगों ने देखा है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात पे भी भारत बायोटेक कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसको सिंगल ड्रॉप बनाया जाए। जैसे कि अभी 2 डोजेस की बात हो रही है समीर, पहले डोजेस और दूसरे डोजेस के अंदर 28 दिन का गैप हो रहा है। जो नए वैक्सीन है उसमें बताया जा रहा है कि इसको जो है सिंगल ड्रॉप किया जाए। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है और जैसा कि हमारा देश इसमें काफी अग्रणी हो रहा है। और मैं बार बार जो बात कहना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि 2021 का सॉल्यूशन हिंदुस्तान देगा, उस सॉल्यूशन की तरफ हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द इस पे जो है परीक्षण शुरू होने जा रहा है और अच्छी उम्मीद है, क्योंकि लैब टेस्ट इसका हो चुका है समीर, नेजल वैक्सीन का, और लैब टेस्ट में अभी तक जो है उनको अच्छी खासी सफलता मिली है कंपनी को। उसके बाद ही वो आगे बढ़े हैं और ह्यूमन ट्रायल की बात कर रहे हैं। समीर।